जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, आपका दिल से धन्यवाद कि आप संडे के दिन भी मुझे समय दे रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, और समझना इस चीज को है, कि ये परिवार का आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो महाकाल की कृपा से संडे भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बैठे हैं। तो जो भी अपना यहाँ पे कीमती समय दे रहा है, आज यहाँ से कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जाएगा, उसका मैं वादा करता हूँ। लेकिन आप सबको पता है, मेरी एनर्जी किससे चलती है? आपकी एनर्जी से चलती है। और आपकी एनर्जी किससे होगी? जब मैं आपको देख पाऊंगा। अगर मैं आपको देख ही ना पाऊंगा तो मैं किसको पढ़ा रहा हूँ मुझे कैसे पता चलेगा? आधे से ज्यादा लोगों के कैमरास बंद है। देखो, मेरे गुरुजी हमेशा एक चीज कहते थे, अगर एकलव्य बनोगे तो अंगूठा देना पड़ेगा। तो जिस जिसके कैमरा बंद है, फिर अब क्यों आप अपना नया जन्म लेके मुझे अंगूठा देना दे चाहते हो? इससे तो अर्जुन बन जाओ, फ्री सेवा है, ले लो। ठीक है। देखो, छोटी सी बात है। और एक और मैं चीज कहता हूँ, जो सुंदर ना हो वो कैमरा बंद रखे। अगर उसे लगता है कि वो सुंदर नहीं है तो कैमरा बंद रख सकता है। अब अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो खुद ही चेक कर लेना, जब कुछ ड्रेस लेने जाते हो तो उस दुकानदार की क्या हालत करते हो तुम। इसमें कलर, इसमें डिजाइन देख देख के सामने वाले को थका देते हो। ठीक है, तो समझना ये है, आप ब्लेसिंग के लिए जुड़े हो, तो ब्लेसिंग तब पहुंचेगी आप जब आप एनर्जी से जुड़ोगे। ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज जो परिवार जुड़ा है उसमें काफी लोग मुझे ऐसे दिखते हैं जो कि नए हैं। पुराने परिवार के लोग तो बैठे ही हैं, लेकिन नए भी बहुत सारे लोग हम हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। तो भाई, कितने लोग हैं जो नए हैं? चैट बॉक्स में मुझे वन डाल के लिखो, पता चले कि आप कितने लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं। नहीं तो फिर मैं बेसिक सिखाऊं, नहीं तो कुछ डीप सिखाऊं। चैट बॉक्स में नंबर 1 लिख के भेजें ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितने लोग जुड़े हैं, नए जुड़े हैं। शशि जी नहीं है, जगन्नाथ जी नए हैं, उर्वी जी, नीलम जी, लकी जी, सुजय जी, सिद्दकी जी नए हैं। बहुत बढ़िया। चलो, तो सबसे पहले जितने भी परिवार में हमारे हाथ नए लोग जुड़े हैं, सबसे पहले तो उनका फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हम जिस ब्लेसिंग क्लास के लिए जुड़े हैं, मेरा नाम है अरविंद एल मखीजा, डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में आपका स्वागत है। आज हम जिस ब्लेसिंग के साथ जुड़े हैं वो है मोबाइल निम्नोलॉजी। मोबाइल निम्नोलॉजी क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या हमारा मोबाइल नंबर हमारे जीवन में क्या इतना इम्पैक्ट करता है, या जैसे कि हम सुनते हैं आपका मोबाइल नंबर ही आपके जीवन में कष्टों का कारण है, तो क्या ये सत्य है? कुछ मिथ है जो क्रिएट गए किए गए हैं, जिससे लोगों को डराया जाता है, कुछ ऐसी चीजें जो वाकई आपके जीवन में इम्पैक्ट कर रही होंगी। ठीक है, आज हम उन्हीं सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, यहाँ पे कितने लोग हैं जो जिन्हें ऐसा लगता है कि जब वो नींद में से उठते हैं, सबसे पहले उन्हें मोबाइल देखने की बहुत ही ज्यादा क्रेविंग होती है कि देखें किसी का मैसेज तो नहीं है? कितने लोग हैं? हैंड रेज करें। जब आप नींद में से उठते हो, ईमानदारी से नींद में से उठते हो और आपको दिख लगता है कि अरे यार किसी का मैसेज तो नहीं है, एक बार चेक कर लो। बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, वो वाले हाथ भी मुझे दिख रहे हैं, आशीर्वाद वाले। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है। समझना ये है, टाइम देखते हैं। हाँ भाई, टाइम के लिए सही देखते तो हो ना मोबाइल। बात तो कह रहे हैं कि कौन कौन है जो नींद में से उठ के पहले मोबाइल देखता है। क्योंकि मैं कुछ चीजें आपको ऐसी बताऊंगा कि न सिर्फ आप उसके अपने जीवन में अपना के उसकी ब्लेसिंग ले पाओगे। आज कुछ हम चर्चा जब करेंगे ना मोबाइल पे, तो इतना तो आपको सिखा दिया जाएगा कि आज आपको पता चल जाए कि आपका मोबाइल नंबर आपको फायदा दे रहा है कि नुकसान दे रहा है। ठीक है, आज इतना तो आपको सिखा ही दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन है जो सीखने के लिए तैयार है? अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे बताओ, क्या हम तैयार हैं? जी सर। बिल्कुल सर। यस जी सर। सर। बिल्कुल जी सर। सर। तैयार यस है सर, सर। यस सर, यस सर। जुड़े हैं सर। चलो भाई, सब तैयार है तो सबसे पहले सब जने करेंगे जय श्री महाकाल। मुझे जब तक महाकाल की आवाज ना सुनाई देती मेरा सिस्टम काम ना करता। जय 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 श्री 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 महाकाल। महाकाल। जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। देखो, छोटी सी चीज होती है। मेरे गुरुजी हमेशा एक चीज सिखाते थे, नाम जप, एक साथ नाम जपने का फल बहुत अधिक होता है। हर एक की झोली में उतने उतने नाम का फल जाता है। तो इतने सारे लोग बैठे हैं, पहला तो तुम्हारा फायदा यहीं पे हो जाता है। जिसने भी नाम जपा उसके झोली में उतने उतने नाम का फल तो पड़ा ही।
चलो, हम बात कर रहे थे मोबाइल नंबरोलॉजी की। जब मोबाइल नंबरोलॉजी की हम बात करते हैं तो कई बार आपको ऐसा, आपने, हम ऐसे कहूँ कि इस मॉडर्न युग में या ऐसे कहें कि इस कलयुग में हमने मोबाइल को एक ऐसा यंत्र या ऐसे कहें जिसको हमने बना क्रिएट तो इसके लिए किया गया था कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से संपर्क साध सकें। लेकिन यही मोबाइल है जिसने आपको अपने अपनों से भी दूर किया है, भले ही आप मानो या ना मानो। अब पुराने समय में जब फोन आता था, घर में एक लैंडलाइन होता था और फोन आते ही 10 लोग जमा होते थे कि किसका फोन है, क्या बात हो रही है, और वहां पे आपस में घर वाले मिलजुल के उस जिसका भी फोन आया होता था उसको जुड़ते थे। लेकिन मोबाइल जब से आया है, न सिर्फ उसने बहुत सारे साधन दिए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं, लेकिन मोबाइल ने हमको इस तरह से अपने आप से जोड़ रखा है कि जब आप कभी मार्केट जाते हो और कभी आप पर्स लेके जाना भूल जाओ आपको चलेगा, लेकिन मोबाइल लेके जाना भूल जाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि मेरा बच्चा खो गया। ऐसा लगता है। जब हम बिना मोबाइल के घर से निकल जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा खो गया है। मतलब आज इतना मॉडर्न युग हो गया है कि हमें ऐसा लगता है कि पैसे ना हो चलेगा, क्योंकि आजकल मोबाइल से ही पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। लोग पर्स लेके जाना भूल सकते हैं लेकिन मोबाइल लेके जाना नहीं भूल सकते। तो कहीं ना कहीं हमने नंबरों की फ्रिक्वेंसी को अपने साथ जोड़ रखा है। ऐसे कहूँ, जिस दिन आपका जन्म होता है उसी दिन से आप किसी नंबरों से जुड़ जाते हो और वही ग्रह हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। जब आप नोट गिनते हो वो भी नंबरों को काउंट करता है। एक और चीज है, नोट गिनते समय किसी से गलती नहीं होती, माला फेरते समय फिर भी होता है कि पता नहीं एक दो ज्यादा जप लिया कि पता नहीं एक दो कम जप लिया। तो ये भी इंसान की एक प्रवृत्ति है। जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन आपको एक डेट ऑफ बर्थ मिल गई थी जिससे कि आपके जीवन में वो ग्रह तो प्रभाव कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए वैसे वैसे हमने जब मोबाइल को अपने साथ जोड़ा तो उसकी एक ऐसी फ्रिक्वेंसी को हमने जोड़ा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। लेकिन कैसे पता करें कि हमारा मोबाइल हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है? जैसे कि मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आपको सब खुद को चेक करना, ठीक है, सब खुद को चेक करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब मोबाइल उठाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मोबाइल में 2-3 घंटे उन्होंने कब उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया। और फ्री सेवा मतलब ऐसा नहीं कि काम का कुछ ढूंढ रहे हैं या काम का कुछ देख रहे हैं, चलते चलते किसी चीज पे अटक गए, देखते गए 1 घंटा 2 घंटा ऐसा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो आपके जीवन में मोबाइल की फ्रिक्वेंसी को क्योंकि आपने जोड़ रखा है तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो 100% आपके जीवन में आता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपका मोबाइल नंबर अगर बैलेंस नहीं है तो आप अभी के अभी मोबाइल बंद करो या नया ढूंढो और उसी को यूज करो, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिस बेचारे के पास मोबाइल एक ही नंबर है और वो उसका काम ही ऐसा है कि उसने बिजनेस के पर्पज से बहुत सारे लोगों को दे रखा है, तो मेरे कहने से एक दिन में मोबाइल थोड़ी बंद कर देगा, उन क्लाइंट्स को थोड़ी छोड़ तोड़ देगा। तो उसके लिए फिर रेमेडीज होती हैं, उसके लिए फिर वॉलपेपर्स लगते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम ब्लेसिंग करवाते हैं। ठीक है, वो क्लास का पार्ट होता है। अभी की हम जिस ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं, जैसे कि मैंने कहा मोबाइल नंबर जी, पहले तो ये समझना होगा कि हमारा मोबाइल नंबर हमें ब्लेस कर रहा है कि नहीं। तो सब जने अपना अपना मोबाइल नंबर, जिस नोटबुक जो आप लेके बैठे हो, अपना अपना मोबाइल नंबर उस पर लिखो। अब हम चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल नंबर हमें कितना ब्लेस कर रहा है। ठीक है, मैं अपने पे करूंगा, आप अपने पे करो। ठीक है। अब जब मोबाइल नंबर की बात करते हैं तो कोई भी मोबाइल नंबर जब हम लिखते हैं या उसकी ब्लेसिंग लेते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है आपके बर्थ और डेस्टिनी क्या है, आपको पता होना चाहिए। आपका बर्थ और डेस्टिनी क्या है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी से हम चेक करते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए कितना फेवरेबल है, कितना फेवरेबल नहीं है। तो जो बिल्कुल रिफ्रे ऐसे कहूँ कि जो बिल्कुल ही नए हैं तो उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी अपने उस नोटबुक पे नोट डाउन करनी है। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/5/1986, 14 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो जो बर्थ नंबर होता है वो होती है आपकी पर्सनैलिटी। तो जितने लोग बिल्कुल नए हैं जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखें और सबसे पहले लिखें कि उनकी डेट ऑफ बर्थ का जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है। जैसे कि मेरा है 14,
तो न्यूमरोलॉजी का एक रूल होता है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पे ले जाते हो। जैसे अगर कोई 1 से 9 तारीख के जन्मदिन वाला है तो वो तो 1 से 9 ही लिखेगा। जिसका डबल डिजिट नंबर होगा उससे अपना डेट ऑफ बर्थ जो है कैलकुलेट करना होगा। किस तरह से, जैसे मेरा है 14, तो 1 + 4 = 5, तो मेरा बर्थ नंबर बनता है 5। ये है मेरी पर्सनैलिटी, ये होता है आपका स्वभाव। ये क्यों चाहिए होता है वो मैं बताता हूँ, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, दूसरा हमें जो इम्पोर्टेंट चीज चाहिए होती है वो चाहिए होता है आपका डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी क्या होता है? बर्थ नंबर होता है आपका स्वभाव, कि आपका स्वभाव कैसा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको पहचाना जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। उसके बाद होता है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी होता है आपका भाग्यांक, लोग आपको किस तरह से देखते हैं और महाकाल ने जो डेट ऑफ बर्थ दी है आपको कहाँ अपने जीवन में जाना है उसका कैलकुलेशन। क्योंकि भाग्य का कैलकुलेशन है तो उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। जैसे कि उसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, जैसे 1 + 4, 1 + 4 + 5 + 1 + 1, सॉरी 9 + 8 + 6। मैं अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को लिखा है, इसको टोटल करेंगे, टोटल आता है 34 का 7। मेरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 34 का 7। ठीक, तो मेरी डेस्टिनी बन गई 7। भाई आज जो लोग यहाँ पे बैठे हो, ये क्लास ही है, ऐसे समझ के बैठना। आपको यहाँ से क्लास वाली चीजें ही सिखाई जाएगी। तो आपकी डेस्टिनी आती है 34 का 7, मेरी डेस्टिनी आती है 34 का 7। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करें इसी तरह से जैसे कि मैंने किया, और आप बताएं, आप चेक करें कि आपका ये जो डेस्टिनी आती है, जैसे कि 34 मेरा टोटल आया, तो 3 4 में मैंने 3 और 4 को ऐड किया तो आ गया 7। क्योंकि मैंने अभी बताया था न्यूमरोलॉजी का रूल होता है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पे ले जाते हो। तो जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, आपका ये जो 34 है, जैसे मेरा 34 आया, तो आपका ये क्या आया मुझे वो बताओ। जैसे कि मेरा जो डेस्टिनी नंबर आया 34 से 7 आया, तो आपका क्या आया मुझे वो बताओ। क्योंकि उससे रिलेटेड एक मैं बहुत बढ़िया चीज सिखाने जा रहा हूँ। 33 का 6, बहुत अच्छा। 44 का 8। जिसका 3 और 5 आया ऐसे नहीं बताना है उसे। कैसे बताना है? जैसे मैंने बताया 34 का 7 वैसे बताओ। हाँ, 26 का 8, 25 का 8। 25 का 8 ये कैसे होता है? 25 का तो 7 होता है, 2 + 5 7 होता है। जो भी इस तरह से लिख रहा है 1 और 9, वैसे नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपका, हाँ 32 का 5 जैसे मैंने कहा। क्योंकि एक मैं बहुत बढ़िया चीज सिखाने जा रहा हूँ, आप अपने आप को खुद चेक करोगे। जी, 33 का 6, 26 का 8, यस। हाँ, 39 आया 3, ओके। 35 का 8, बहुत बढ़िया। 37 का 1, बहुत अच्छा। चलो, कहने का मतलब इतना तो सबको समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक अद्भुत सी चीज बताने जा रहा हूँ। सब सब जने ये चीज आप खुद के साथ प्रैक्टिकली चेक करो। ठीक है, अब जैसे मेरा आया 34 का 7, मेरा ईयर ऑफ बर्थ क्या था? 1986। एक, मेरा ईयर ऑफ बर्थ है 1986। आप भी अपना अपना ईयर ऑफ बर्थ लिखो, जैसे मेरा 1986 है, प्लस करो जैसे मेरा आया था 34। आपका जो भी आया है उसे प्लस करो आपके उस बर्थ ऑफ ईयर में। उस बर्थ ऑफ ईयर में इसे ऐड करो। ये जो ईयर आया है, जो जैसे मेरा 2020 आया है, वैसे आपका जो भी ईयर बनता है
आप देखना, आपकी इस रनिंग एज में, जैसे मेरा 34 का 7 आता है, तो मेरी करंट 34 की जब एज थी, वो साल मेरे जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बनता है। इस साल मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज हुई थी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई चीज हुई थी जो आप भूल नहीं सकते? और मुझे बताओ हैंड रेस करके क्या हुआ था, कुछ कनेक्ट कर पाए? मॉम, माँ बने थे, बहुत अच्छा। ये समझ आया जो मैंने अभी बताया? मैंने क्या बताया? जो आपकी डेस्टिनी आती है, प्रमोशन हुआ था। जो आपकी डेस्टिनी है, जितने की डेस्टिनी, जिस कंपाउंड की डेस्टिनी है, उस कंपाउंड नंबर को, जैसे मेरा 34 आया था, उससे मैंने जैसे 1986 में ऐड किया तो 2020 आया। अब 34 की जो मेरी एज बनी थी, कब 34 रनिंग कब हुआ मेरा? 2019 और 20 में। 2019 से लेके 20 के बीच में मेरे जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ था, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी। और यूनिवर्सल अगर मैं देखूँ तो उस समय कोविड सिचुएशन भी हुई थी, जो कि लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट मेरा बनता है। तो आपके लिए, हाँ, जैसे कि यहाँ पे किसी ने ऐड किया है 2005 में उनका बर्थ है, 18 प्लस किया 2023, तो 22-23 जब आपकी 18 की रनिंग एज लगी, तब आपके जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट आया था सर लोकेश भाई? एंड रेस करें तो मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दूं, जिसके भी जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट आया वो चर्चा कर सकते। जी, रिया माता। Sir, sir, I lost my mom. आई एम सो सॉरी, लेकिन आपने Uh, देखा कि आपके जीवन में वो टर्निंग पॉइंट बनता है। yes, sir. ठीक। 1999 में, हाँ, yes, sir. 100%, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, एक छोटा सा चीज ये खुद चेक करना, आपके जीवन में वो साल, जिस साल आपकी वो रनिंग एज चल रही होगी, उस साल आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट जरूर आया। ठीक है। जी, सुमिता माता। नमस्ते सर, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। मेरा 2004 आया, मेरा घर हो गया हमारा खुद का। बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। Thank कहने का मतलब आप चेक करोगे कि एक तो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट वहीं पे बनता है। अब आज ये आज के कोर्स से रिलेटेड नहीं था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था कि न्यूमरोलॉजी कहाँ कहाँ और कैसे कैसे आपके जीवन में इम्पैक्ट कर रही है। नंबर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर कर रहे हैं। ठीक है, और आगे भी करेंगे। चलो, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको और डीप समझते हैं। जी, यहाँ पे सिंह जी भी है, प्रभुजीत सिंह जी। जी प्रभुजीत सिंह जी। हेलो सर, नमस्कार। जय श्री महाकाल सर। हाँ सर, मेरा टर्निंग पॉइंट ये था कि 2009 में मेरी शादी हुई थी। तो शादी के 100%। हाँ, तो तुरंत बाद ही ना, मतलब पता नहीं पेरेंट्स ने क्या डिसीजन लिया, तो हमें ना अपनी सिटी और घर को मतलब सेल करना पड़ गया था, मतलब सिटी को भी हमें छोड़ना पड़ गया था। ये मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 100% सर। और उसने समझना मेरी ये लाइफ है, ही चेंज कर दी, बिल्कुल लाइफ, मतलब एक पॉजिटिव से बिल्कुल ही नेगेटिव हो गई। 100% सर। लाइफ का टर्निंग पॉइंट का मतलब ही ये होता है कि आपके जीवन में एक ऐसा इवेंट हुआ होगा जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसे आप भूल नहीं सकते। जैसे शादी हो गई, तो सर शादी होना बहुत बड़ी बात होती है। शादी अगर किसी की हो जाए तो शादी तो ऐसे कहते हैं ना, जन्म जन्म का साथ है, तो लंबे समय तक उस चीज का इम्पैक्ट आपके जीवन में रहेगा। वो शादी का इम्पैक्ट था। उसके बाद आपने कहा घर छोड़ा हमने। घर छोड़ने की भी फ्रिक्वेंसी अगर आप देखोगे तो आसान नहीं होता है, एक घर छोड़ के दूसरा घर बसाना। तो लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट हर किसी के जीवन में उसके डेट ऑफ बर्थ से ही पता चलता है। कि एक तो बता ही सकते हैं, बाकी भी हम बताते हैं वो क्लास में कैसा उसका प्रोसेस है, वो क्लास का पार्ट है। लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पे जित 3-4 लोग जिन्होंने भी अभी तक बात करी है, सबने अपना अपना ओपिनियन दिया, कहीं ना कहीं वो चीज से कनेक्ट तो करते हैं। ठीक।
अब चलते हैं, मोबाइल नंबरोलॉजी की बात कर रहे थे, मोबाइल की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे। तो हर एक नंबर का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये तो एक इवेंट इस क्लास का पार्ट नहीं था, लेकिन मेरे को माइंड में आया तो मैंने आपको सिखाया अभी। ठीक। अब आते हैं मोबाइल नंबर की बात करते हैं जिस क्लास के लिए हम जुड़े हैं। अब ये क्यों निकालना सिखाया, उसके पीछे भी रीजन है। ये आपको क्यों निकालना सिखाया गया, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि जब भी हम हमारा मोबाइल नंबर लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि आपके बर्थ नंबर या आपके डेस्टिनी नंबर से वो मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो कभी भी एंटी मतलब दुश्मन नहीं होना चाहिए। मतलब आपके मोबाइल नंबर का टोटल जो है कभी भी आपके नंबरों का दुश्मन टोटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर ग्रह का कोई दोस्त होता है, हर ग्रह का कोई दुश्मन होता है। तो पहले, सबसे पहले वही लिखेंगे हम, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे मोबाइल नंबर का टोटल हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो सब जने लिखेंगे। एक नंबर का दुश्मन होता है 8 नंबर। 2 नंबर का दुश्मन होता है 4, 6, 8 और 9। एक नंबर का दुश्मन होगा 8 नंबर। 2 नंबर का दुश्मन होता है 4, 6, 8, 9। 3 नंबर का दुश्मन होता है नंबर 6। 4 नंबर का दुश्मन होता है 2 और 9। कुछ केसेस में 4 और 8 भी उसका दुश्मन बनता है। 5 नंबर का कोई भी दुश्मन नहीं होता है। 6 नंबर का दुश्मन होता है 3 और 9। 7 नंबर का कोई भी दुश्मन नहीं होता है। 8 नंबर का दुश्मन होता है 1, 2, 9, 4 और 8। 1, 2, 9, 4, 8। और 9 नंबर का दुश्मन होता है 2, 4, 6 और 8। 2, 4, 6 और 8। अब जैसे कि आप सभी ने बर्थ और डेस्टिनी अपना अपना निकालना सीखा, तो मेरा कोई दुश्मन नंबर बनता है? 5 नंबर का कोई दुश्मन होता है? नहीं होता। 7 नंबर का कोई दुश्मन होता है? नहीं होता। लेकिन यहीं पे अगर मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ का देखूं, किसी का बर्थ नंबर समझो होगा 4 और डेस्टिनी उसकी हो 9, तो 4 नंबर का दुश्मन क्या क्या होता है? 2, 9, 4, 8। इसी तरह 9 नंबर की मैं बात करूं तो 9 नंबर के दुश्मन होंगे 2, 4, 6 और 8। तो मोबाइल नंबरोलॉजी का एक थंब रूल होता है, आपके मोबाइल का टोटल आपके दुश्मन नंबर पे नहीं जाना चाहिए। जैसे आपने देखा, मैंने नीचे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है मेरा, 7057031905। जब मैं उसे सिंगल डिजिट पे लाता हूँ तो 37 आता है, और 37 का 1 जो है वो उसका टोटल बनता है। लेकिन मैं 5 नंबर वाला हूँ और 7 नंबर वाला हूँ, बर्थ मेरा 5 है, डेस्टिनी 7 है, तो मेरे लिए तो कोई भी दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर ये 4, 9 वाले के लिए भी अगर ये नंबर होता तो उसके लिए भी फेवरेबल होता। लेकिन यही अगर मेरे मोबाइल नंबर का टोटल 2 पे जा रहा होता, या एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी का मोबाइल नंबर है 992266, यार उसको इस तरह से करते हैं, 99113377, 20, 40, समझो किसी का मोबाइल नंबर इस तरह से होता। ये इसका टोटल जाता है 50 के 5। ठीक है, या यहाँ पे 8 कर देते हैं लास्ट में, 51 के 6 पर।
एक मैंने रैंडम नंबर लिखा है 9911337738, एक अनयूजुअल सा नंबर लिखा है मैंने। इसका टोटल आप देखोगे 51 के 6 पे आता है। लेकिन अगर क्या ये डेट ऑफ बर्थ जिसका बर्थ नंबर 4 और डेस्टिनी नंबर 9 है, क्या उसके लिए ये मोबाइल नंबर फेवरेबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके डेस्टिनी में एंटी आता है 6, तो इसका टोटल 6 नंबर पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे प्रॉब्लम देगा क्योंकि उसके एंटी नंबर पे टोटल है। लेकिन अगर मैं यही इस कॉम्बिनेशन में, चलो एक और चीज ऐड कर देते हैं। कोई व्यक्ति होता T3, क्या 10 20 30 40 53, यहाँ पे टोटल आता है 8। तो क्या इस व्यक्ति के लिए 8 नंबर का टोटल अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हमें समझना ये है, ये जो आपका टोटल आता है वो आपके बर्थ और डेस्टिनी का टोटल का दुश्मन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली पॉइंट तो यही नोट डाउन करें कि जब भी हम लिखो, अब समझा दिया, अब थोड़ा सा लिखो। जब भी आपके, भाई जिसका भी टोटल, अभी जैसे कि किसी ने अपना टोटल लिख के भेजा है 41 का 5, ठीक है, भीषम अरोड़ा जी हैं शायद से। भीषम जी अपने आप का हैंड रेस करें, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप किसी के मोबाइल नंबर से भी उसके बारे में बहुत सारी चीजें इंटरप्रेट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 शिफ्ट प्लस 4 1 सेकेंड, भाई अनम्यूट करें सर। जय श्री महाकाल जी, आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो? उनकी आवाज मुझे तो नहीं आ रही। चलो यहाँ पे किसी का एग्जाम्पल लेके ही उनसे बात करेंगे, क्योंकि उनकी शायद से आवाज वो नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे। कोई बात नहीं। चलो आगे चलने से पहले, जैसे कि मैं बता रहा था, किसी का भी बर्थ डेस्टिनी से मोबाइल नंबर एंटी नहीं होना चाहिए, ये एक थंब रूल होता है। सेकंड, किसी के भी व्यक्ति का जिसका मोबाइल नंबर का टोटल जो भी आता है वो उसके जीवन में हमेशा इम्पैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब एक आप सबने अपना अपना मोबाइल नंबर लिख रखा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके मोबाइल नंबर की जो 6th प्लेस होती है, जितने भी लोग बैठे हो खुद को खुद चेक करो। आपके मोबाइल की जो 6th प्लेस होती है वो होता है आपका स्वभाव, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी हो। तो अपने मोबाइल नंबर की 6th प्लेस पे क्या नंबर है खुद चेक करें और मुझे बताएं। जिसको भी बात करना हो वो कर सकते हैं, हैंड रेस करें, मैं आपको मौका दूंगा बात करने की। चलो पूजा माता से ही बात करते हैं सबसे पहले। जय श्री माता। पूजा माता, जय श्री महाकाल सर। माता आपके मोबाइल नंबर के 6th प्लेस पे क्या नंबर है? सर 2। 2 नंबर। 2 नंबर से माता के स्वभाव को अगर हम जानना चाहें तो कैसा होगा? सॉफ्ट हार्टेड होंगे, सुंदर होंगे, सुंदर देख ही लो, मेरी बहन है ही। ठीक है, सॉफ्ट हार्टेड होंगे, लेकिन मूड स्विंग्स की इनकी बहुत प्रॉब्लम होती होगी। मतलब बहुत बार काम करना चाहते होंगे, कर नहीं पा रहे होते हैं। कई बार आज का काम कल पे जाता होगा। ये इनके मोबाइल नंबर के ट्रेड से सब हम इनको सिर्फ अभी इनकी पर्सनैलिटी को, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ हमने नहीं पूछी है, हमें नहीं पता इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन इन्होंने जो मोबाइल नंबर जो यूज कर रहे हैं जो पैसिफिकली प्रोमिनेंट, जैसे मेरे पास 5 मोबाइल नंबर है, लेकिन मैं यूज सबसे ज्यादा जो मोबाइल नंबर करता हूँ उसी से प्रिडिक्शन होगी। तो जैसे कि माता ने कहा उनके 6th प्लेस पे नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी है, तो माता क्या हमें इस तरह की पर्सनैलिटी से कनेक्ट कर पा रहे हैं? मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो ऐसे व्यक्ति सॉफ्ट हार्टेड और मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम 100% उन्हें होगी। आपके मोबाइल नंबर की 7th प्लेस पे क्या नंबर है? 8। 8 है। आपके पति स्ट्रेट फॉरवर्ड है? सर उनका भी डेट ऑफ बर्थ भी 8 है, 26 का 8। और ठीक है, मेरा भी 8 है। ठीक है।
तो आपका डेट ऑफ बर्थ भले ही 8 रहने दो, लेकिन अगर मोबाइल नंबर से आपके पति की फ्रीक्वेंसी पढ़ूं, तो आपके मोबाइल नंबर की प्लेस आप सब जने अपने अपने को चेक करेंगे। हम सिर्फ पूजा माता की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने अपने पार्टनर को चेक करें। आपकी 6th प्लेस पे जो नंबर है वो होगा आपका स्वभाव, और 7th प्लेस पे जो स्वभाव होता है वो आपके पति का होता है। जैसे कि हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ पति की नहीं पता है, लेकिन उनके मोबाइल नंबर से पता चलता है इनके पति का स्वभाव कैसा होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। वो वेज आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, खुद के काम पे भरोसा करते हैं। उनको पता है जो मैं कर्म करूंगा उसका फल मुझे मिलने वाला है। उनको आप कभी भी ऐसे कहें कि मैनिपुलेट करना चाहो तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने जो सीधी बात नो बकवास, जो उन्होंने सोच लिया वो करके मानते हैं। ऐसा ही है। राइट, राइट सर। ठीक है। अब चलो एक और चीज पूछते हैं, आपके मोबाइल नंबर का टोटल किस पे जाता है? मतलब मैंने ट्राई नहीं किया सर। तो ट्राई करके देख लो माता। 1 मिनट सर, वेट। चलो एक और चीज बताओ, सब छोड़ो, अब टोटल को छोड़ो, वो बताओ कि आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट क्या है? सर 25 के 7 पे जाता है और लास्ट डिजिट है 0। लास्ट डिजिट है 0। मेहनत कितनी भी करते हैं फल क्या हो जाता है? 0। 0। कैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जो हमसे लेना जानते हैं, देने वाले हाँ न सर, हो। ये तो है, ये तो है, सबको बस चाहिए। तो ये आपके मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट बताता है आपके कैसे लोगों के साथ संबंध है। तो हर एक मोबाइल नंबर की हर एक प्लेसमेंट का आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूजा माता। सर आपके हर एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर की 6th प्लेस होते हो आप, 7th होती है आपका स्पाउस, लास्ट प्लेस आपके कैसे लोगों के साथ संबंध है वो दिखाता है। तो यहाँ पे और एक माता का मोबाइल नंबर को चेक करते हैं, थोड़ा सा उनसे बात करते हैं जी, क्योंकि मुझे अभी सिखाना है। आप चेक करोगे कि कैसे आपका मोबाइल नंबर क्या फेवरेबल है, या जो मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन है क्या आपको बेल ब्लेसिंग कर रहे हैं। जी बोलिए जान के। मैं सर। हाँ माता आप बोलो। अ, जय महाकाल जय सर। मैं मुझे ये पूछना है कि अगर 6 पर 0 आता हो तो उसका क्या मीनिंग सर? अगर किसी मोबाइल व्यक्ति के जीवन पर्सनैलिटी नंबर 6 की जगह 0 आता है, तो उसके आगे के नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। आपके उसके आगे 5th प्लेस पे क्या नंबर है? 9 नंबर सर। 9 नंबर। तो हमें क्या दिखाता है? हम एनर्जेटिक हैं, शाम के समय हमारी एनर्जी हाई होती होगी। यूनिवर्सल ब्रदर है, लोगों की समाज सेवा करने में हमें बहुत आनंद आता है। घर वालों से ज्यादा दूसरों की मदद करने के पीछे पड़े रहते हैं। एनर्जी सही बहुत है हमारी सर। अच्छी है, लोगों की हेल्प बहुत अच्छे से करना जानते हैं, लेकिन कई बार हमें अकेलापन खुद को महसूस होता होगा, तो ऐसा है। जी सर, सही है सर। सही है। तो बस फिर हाँ। 7वें नंबर की प्लेस भी बता दो। 2 सर। तो कैसे हैं? वही बात है, सुंदर होंगे, स्मार्ट होंगे हमारे पति। ऐसे कहें कि सॉफ्ट हार्टेड होंगे। कभी 15 दिन, 6-15 दिन मूड ऑन ऑफ वाला फ्रिक्वेंसी होगी। कभी बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, कभी बहुत ज्यादा ध्यान ना देते होंगे। सॉफ्ट सही है। हार्टेड हम कह सकते हैं, हीलर होंगे। वो भी किसी की मदद करने से पहले पीछे नहीं हटते होंगे। ठीक है। हाँ। लेकिन अगर मैं गुस्से की बात करूं, तो आप गुस्सा करते होगे तो पूरे घर को हिला देते होगे। वो गुस्सा करते होंगे तो उनका तो पानी के बुलबुले की तरह है, गुस्सा आएगा आधे घंटे में शांति। सही है। सही है सर, बिल्कुल। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने अपने पार्टनर को चेक करेंगे। लास्ट नंबर पे कौन से लोगों क्या नंबर है सर आप मैडम आपके मोबाइल में लास्ट प्लेस पे? 1। 1 नंबर है। तो कैसे लोगों का फोन है? हमेशा ऑर्डर देने वाले लोगों का फोन आता है, हमेशा सलाह देने वाले लोगों का फोन आता है हमें। ऐसे ही लोगों हाँ। का फोन आता है, हमेशा सलाह देते रहते हैं, ये क्यों नहीं कर लेते, वो क्यों नहीं कर लेते। ठीक है। चलो, आपको अगर मैं मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी का टोटल किस पे जाता है वो नहीं पूछ रहा मैं, ना ही बर्थ डेस्टिनी से फेवरेबल है या नहीं। लेकिन अभी तक 3 चीजें हम मोबाइल से अगर किसी की भी प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर देना, तो भी बहुत सारी चीजें उनको हेल्प कर सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं। अब क्योंकि समय कम और चीज जानना बहुत ज्यादा कुछ है। ठीक है। तो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, क्योंकि इसको समझते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल नंबर हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है। ठीक है, चलें आगे। जी सर। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, कैमरा बंद होते जा रहे हैं। क्यों भाई? आज मेकअप नहीं किया? आज तो संडे, सब जने तैयार ही रहते हैं।
ऐसा ना करो। चलो बात करते हैं मोबाइल नंबर की, हम कैसे चेक करते हैं अपने अपने मोबाइल नंबर को, कैसे चेक किया जाता है। तो उसके दो मेथड होते हैं चेक करने के। पहला तो होता है जैसे कि आप स्क्रीन पे देखोगे कि मेरा मोबाइल नंबर लिखा है 7057031905। तो पहला मेथड तो इस तरह से होता है कि आप इस जो भी मोबाइल नंबर आपका बनता है, जैसे कि आप देखोगे जहां जहां पे जीरो है उसे आप हटा दो और मोबाइल नंबर को शॉर्ट कर दो। ठीक है, जहां जहां पे जीरो है, जैसे मेरा 705 है तो मैंने जीरो को हटा दिया तो आ गया 75। फिर 703 है तो फिर जीरो को हटा दिया, फिर आ गया 3। फिर 1905 में से जीरो को हटा दिया तो फिर आ गया 5। तो पहला मेथड तो ऐसा होता है शॉर्टगन निकालने के लिए, मतलब कुछ कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हम जीरो हटा देते हैं। और इसी का एक मेथड और होता है, वो कैसा होता है, जो भी देखो अलग दो तरीकों से मोबाइल नंबर को चेक किया जाता है। कोई कौन से मेथड को यूज करता है, कोई कौन से को, आंसर आपका दोनों में से लगभग सेम ही निकलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिर से मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख रखा है। अब मैंने क्या कहा था, जिस जहां जहां पे जीरो है, जैसे कि माता ने कहा मेरे 6th प्लेस पे जीरो आता है, तो मैंने क्या कहा, आपके आगे वाले जो नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मेरे मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी देखूं तो 705 है, तो 7 के बाद जीरो है, तो मैं आगे वाले नंबर से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आ गया 7। फिर 5 है, 5, फिर 7 के बाद फिर जीरो है तो फिर आगे वाले नंबर को, इसी तरह 1905 के 9 को आगे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 195 कर दिया। ठीक है, टोटल आपके मोबाइल नंबर का वो फर्स्ट वाला ही वैलिड होगा जो रियल डेट ऑफ बर्थ, जो आपका रियल मोबाइल नंबर बनता है। लेकिन अगर मैं अपने मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मेरा इस तरह से ही बैलेंस किया हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो मेरा उसका टोटल भी 6 पे जाता है। लेकिन ये तो हुआ मेथड कि कैसे आप मोबाइल नंबर को डबल करोगे। तो जिसके मोबाइल नंबर में जीरो है वो आगे वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दे, और उसके बाद हम शॉर्टगन बनाना सीखेंगे। तो यहाँ तक जिसका क्लियर हुआ है वो फटाफट से डन लिखो नीचे, तो फिर हम आगे चलें। यहाँ तक जिसका क्लियर हुआ है वो जल्दी से डन लिखें, तो फिर आगे चलें। और यहाँ तक किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो अपना मेरे को हैंड रेस करे तो मैं उससे बात करूंगा। अगर ये कैसे किया है मैंने, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो हैंड रेस करे, मैं उससे बात करूँ। जी, रॉयल समथिंग कोई है। जी, जी भावना माता, भानु माता। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव माता, बताओ क्या नहीं समझ आया माता इसमें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया सर। आपका मोबाइल नंबर बताओ माता। नाइन आपको अगर सिक्स पहले सेकेंडरी, सबसे पहले भानु माता, ये जो आज की क्लास हो रही है ये यूट्यूब पे जाएगी, आपको कुछ परेशानी तो नहीं है आपका नंबर लिए तो, या कोई नहीं। रैंडम नंबर दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ। समझने के लिए आपको नंबर समझना है ना, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आप बता सकते हैं, कोई भी नंबर बता सकते कोई अलग नंबर, दो तीन हैं, कोई अंदर भी कर दे दूं? दो आप, कोई भी हाँ। रैंडम नंबर आप दे सकते हो। आप अपना भी दे सकते हो, मुझे परेशानी नहीं, क्योंकि आप फीमेल हो। ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगा तो मैं नहीं चाहता आपका नंबर कॉमन हो, बस और कुछ। आपको ओके समझने ओके। के लिए कोई भी एक नंबर दे दो, मैं बता दूं। या कोई मेल हो यहाँ पे वो अपना नंबर दे दे तो इनकी हेल्प हो जाएगी। 964683 9646 8 9646 84 हम्म 334 हम्म 23। ठीक है, आपने जो मोबाइल नंबर दिया आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, इसका हम चेक करते हैं टोटल। एक रैंडम मान लेते हैं कि आपका ही मोबाइल नंबर है, तो इसका टोटल चेक किया जाएगा। पहले तो इसका पूरा का टोटल कितने पे आता है वो चेक करोगे। तो करो टोटल माता। 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, ये आ गया 49 का टोटल।
एक बार आप सब जने भी चेक कर लेना, 49 ओके है। 9646843426। ठीक है माता, 49 आ गया टोटल, यहां तक समझ आ गया? हाँ ठीक है, अब समझ आ रहा है जो मैंने बताया क्या लिखा है हमने? ठीक है, समझो कि ये टोटल आ गया 49 के 4 पे। ठीक, अब यहीं पे अगर मैं इसको एक थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट कर दूं, अगर यहाँ पे 0 होता, ठीक है, यहाँ पे दो हम्म जगह कहीं पे भी हम 0 कर देते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। हम्म ठीक है, तो आप क्या करोगे, यही नंबर किस तरह से रिपीट होगा, 964688। डबल एट क्यों हो गया, आगे वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया। फिर हाँ आएगा 3323। समझ आया? हाँ। तो यही तो सिखाया था जो आप कह रहे थे कुछ नहीं समझ आया। अच्छा इस पर वो आगे बताया था ना वो इवेंट वाला, वो कुछ भी समझ में नहीं, ये तो थोड़ा इवेंट थोड़ा तो भी मैंने याद। बताया था, आपके कौन से साल में पैदा हुए हो आप? 1965। ये 1965। आपने हाँ आपकी डेस्टिनी कितने का टोटल बनती है? 4। कितने का 4? 34 का। हाँ, तो प्लस 34 कर दो। तो जब आपकी रनिंग एज 34 साल थी, तब आपके जीवन में क्या हुआ था, कुछ याद है? जो मेरा सर, मेरा डेस्टिनी नंबर है 7, सॉरी। मेरा हाँ, तो 34 का 7 7 है ना। नंबर। हाँ 7 है। हाँ, तो 7 को भूल जाओ, 34 को पकड़ो। तो हाँ 1965 में 34 जोड़ो। 90। 65 प्लस 34, 1999 में आपके घर में क्या हुआ था? एक तो सर मुझे इंग्लिश में बोलते समझ में नहीं आता, हिंदी में। 1999 माता, 1999, 35 34 आपने उसमें जोड़ा है 1965 में। जब आप 34 साल की थी, तब आपके हम्म, जीवन में कुछ जीवन में परिवर्तन हुआ था, कुछ हुआ था, वो याद करना। वो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण और टर्निंग पॉइंट होगा, वो चेक करना आप। मैंने वो, ये तो कोर्स का क्लास का पार्ट ही नहीं था, ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा चीज सिखाई थी। मैं तो मोबाइल नंबर की बात कर रहा था कि जैसे मैंने कैलकुलेट करना सिखाया, कि आपको समझ आया? हाँ ये तो आ गया। हाँ, तो वही तो पूछ रहे थे माता। हाँ ये तो आ गया। जी, ये तो एक ब्लेसिंग मैंने एक्स्ट्रा बताई। आप अब चेक करना, आप आपको 1999 में कुछ ना कुछ हुआ होगा, जब आपकी 1998 और 1999 के बीच में, उस पीरियड में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन जरूर आया होगा, जिसे आप भूल ना सको। बच्चा होना, शादी होना, घर बदलना, घर लेना, ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा, चेक करना। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि माता ने एक रैंडम नंबर दिया, तो कोई भी नंबर हो उसमें से हम बनाते हैं शॉर्टगन्स, मतलब उसके शॉर्टगन निकाले जाते हैं। जैसे कि मेरा नंबर है 7057031905। अगर मैं इसके शॉर्टगन निकालूं तो कैसे निकलेगा? जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने नंबर, मेरे में क्योंकि मेरे नंबर में 0 ज्यादा ऐड है, तो 0 को मैंने यहाँ से हटा दिया, मैंने इस नंबर को सिंपल कर दिया पहले तो। अब शॉटगन कैसे चेक किए जाते हैं, दो दो का जोड़ा, शॉटगन को किया जाता है दो दो का जोड़ा, तो 7 5 से बनता है। पहले दो नंबर बनते हैं 7 5, तो मैंने लिख लिया 7 5। उसके बाद फिर दोनों दो लोगों का दो नंबर का जोड़ा बनेगा, तो कैसे बनेगा, 5 7, तो मैंने फिर से 5 7 लिख लिया। ठीक है, फिर मेरा दो नंबर का जोड़ा बनेगा 7 3, तो फिर यहाँ पे 7 3 का जोड़ा लिख लिया मैंने। फिर मेरा जोड़ा बनेगा 3 1, तो फिर मैंने 3 1 लिख लिया। फिर आपका जोड़ा बनता है 19 का, तो यहाँ पे 19 लिख लिया। फिर मेरा जोड़ा बनेगा 9 5 का, तो मैंने यहाँ पे 9 5 लिख लिया। आप देखोगे नीचे मैंने लिखा है 7 5 5 7 7 3 3 1 9 1 9 9 5।
तो ये मैंने अपने मोबाइल नंबर से निकाला। ठीक है, अब संजू भाई आपका नंबर दो, नंबर बोलो प्रभु। सर 79। चलो सर के नंबर को करते हैं, एक सेकंड। हम्म। 79 055 055 07 07 403। 403। अब आप बताओ सर, अभी आपने सीखा इसको कैसे बैलेंस करेंगे? पहले पहले क्या लिखेंगे? 79, फिर 9, 7 फिर 95। फिर 55, फिर 555 हो गया, फिर 74 हो गया, फिर 33 हो गया। एक तो मेथड होता है ये जो मैंने बताया कि एक इस तरह से मेथड चेक किया जाता है। हाँ सर। ठीक है, अब सेकंड जैसे कि हाँ। मैंने अभी आपको सिखाया कि कैसे हम इससे भी इजी कर सकते हैं इसको, तो सेकंड मेथड पे चलते हैं। तो सेकंड मेथड पे आपका नंबर कैसे लिखेंगे? 7955 74 और 3। ठीक है, ये सेकंड मेथड हमने सीखा। यस सर। अब इसके बाद हम सीखेंगे अपने कंजेक्शन निकालना। कंजेक्शन कैसे निकालोगे उसको सीखते हैं। आपके नंबर से ही कंजेक्शन निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो मेगा कंजेक्शन निकालने के लिए 7905570434 के बाद सर कुछ था नंबर, 10 नंबर का नंबर होगा ना सर आपका? 403 था सर लास्ट में। 03 था, ओके सर, सॉरी। हम्म। ठीक, चलो अब इनके कंजेक्शन कैसे निकलेंगे? सबसे पहला कंजेक्शन निकलेगा 79, फिर निकलेगा 95, फिर निकलेगा 55, फिर निकलेगा 57, फिर निकलेगा 74, फिर निकलेगा 4 और 3। तो सब जने अपने अपने कंजेक्शन इस तरह से निकाले जैसे मैंने सर के निकाले। आपको समझ आ गया सर आपके कंजेक्शन कैसे बने, दो दो हाँ का सर। कॉम्बिनेशन कैसे बना? हाँ हाँ। चलो बहुत अच्छा। अब मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, इस कंजेक्शन का मतलब क्या है, वो आप चेक करोगे इससे कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए कितना ब्लेसिंग है। ठीक है सर? ओके सर। ओके सर। जी, लिख लिया? अपना अपना मोबाइल के शॉटगन निकाल लिए? जैसे मैंने संजू जी का निकाला वैसे आप सब जने अपने अपने मोबाइल नंबर से अपने अपने शॉटगन निकालें। और निकल जाए तो फटाफट से डन लिखें तो फिर आगे चलें। निकल जाए तो फिर डन लिखें चैट बॉक्स में तो आगे चलें। जी समरेश जी, बताइए, आपको नहीं समझ आया? सर राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर 00 आ जाए तो तो आपने अभी बोला कि अगले जीरो हम नंबर हटा, लेना है। आपका नंबर दे दो सर, अभी आपको चेक करके दिखाते हैं कैसे। सर 900 एक सेकंड प्रभु जी। 900 29 29 24 24 369 69। 369। अब मेरे को हाँ जी। कंजेक्शन बनाने होंगे तो कैसे बनाऊंगा? 922924 369। अब इसमें से कंजेक्शन बनेगा 9229, 92। फिर 92 का बनता है तो बार बार लिख के फायदा नहीं, 24 हाँ जी। 43 36 36 6 69। और 9। ठीक है सर? जी सर। जी, चलो आशा करते हैं आप सभी ने अपने अपने कंजेक्शन निकाल दिए होंगे। अब खुद आप अपने मोबाइल नंबर को चेक करोगे कि क्या आपका मोबाइल नंबर आपके बर्थ डेस्टिनी का दुश्मन तो नहीं है। सेकंड, आप चेक करोगे उसका टोटल
आपके लिए ब्लेसिंग है या नहीं है। थर्ड जो चीज मैं अभी आपको कंजक्शन लिखवाऊंगा तो आप अपने अपने कंजक्शन लिख चुके हो, उसके आगे लिखना उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलें आगे। दो ही माताएं हैं जो जोश में हैं, जो रिएक्शन दे रही है। भाई चले आगे, अनम्यूट करके हाँ या ना। यस अनम्यूट करके, भाई सुनाई ना दे रहा, आवाज नहीं आ रही। जी यस सर सर एकदम। हाँ, यस सर यस यस सर, यस सर। भैया भाई मेरे तो चारों चारों मोबाइल नंबर टल्ली है। कोई बात नहीं माता, हर मोबाइल नंबर को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर की अगर मैं बात करूं, मैंने क्या कहा कि मेरे पास 5 मोबाइल नंबर है, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला नंबर जो मैं जिसकी फ्रिक्वेंसी मैंने जोड़ रखी है अपने साथ, वो यही नंबर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ नंबर आपको चुनते हैं, आप नंबर को नहीं। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको कंजेक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले लिखें, अगर आपके मोबाइल नंबर में डबल वन का कंजेक्शन बन रहा है, मतलब किसी के मोबाइल नंबर से डबल वन बनता है, तो ऐसा व्यक्ति इमोशनल होगा, उसकी कम्युनिकेशन फास्ट होगी, शॉर्ट टेम्पर होगा। व्यक्ति इमोशनल होगा, कम्युनिकेशन फास्ट होगी, लेकिन शॉर्ट टेम्पर होगा। ठीक, अब लिखेंगे डबल टू। ऐसा व्यक्ति मूड स्विंग्स का शिकार, ऐसा व्यक्ति मूड स्विंग्स का शिकार, ओवर थिंकर आप कह सकते हो। ओवर थिंकर, ज्यादा सोचने वाला। बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है उसे। प्रोन टू एडिक्ट, प्रोन टू एडिक्ट का मतलब होता है किसी नशे के चक्कर में फंस सकता है, या किसी एडिक्शन के चक्कर में फंस सकता है। एडिक्शन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे गेमिंग का एडिक्शन भी होता है, टीवी देखने का, मोबाइल चलाने का भी एडिक्शन बहुत सारे लोगों को होता है। डबल थ्री, अगर किसी के मोबाइल नंबर से डबल थ्री की फ्रिक्वेंसी बनती है, तो ऐसे लोग ज्ञान के लिए प्रेरित, पर ज्ञान का अहंकार होगा। ज्ञान के लिए प्रेरित, लेकिन ज्ञान का अहंकार होगा उन्हें। डबल फोर, सडन प्रॉफिट सडन लॉस। डबल फोर, सडन प्रॉफिट सडन लॉस। डबल फाइव, आलसी होते हैं। कम्युनिकेशन के लिए बढ़िया होता है। डबल फाइव आलसी होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा होता है, लेकिन कई बार लापरवाह भी बनाता है। उसके बाद डबल सिक्स, लव लाइफ के लिए अच्छा नंबर होता है, लव लाइफ के लिए अच्छा होता है, लेकिन शादी से पहले, मतलब अगर किसी की शादी नहीं हो रही, डबल सिक्स का मोबाइल में कॉम्बिनेशन हो, तो उसके शादी के योग बनते हैं। लेकिन शादी के बाद डबल सिक्स यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो मल्टीपल अफेयर के चांसेस बनते हैं। उसके बाद डबल सेवन, इसके बाद डबल सेवन,
डीप थिंकर होते हैं, प्यार में धोखा इन्हें अवश्य मिलता है, डीप थिंकर होते हैं, प्यार में धोखा इन्हें अवश्य मिलता है। अगर स्पिरिचुअल होगा तो बैलेंस, अगर व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा तो ठीक है, नहीं तो अप एंड डाउन की फ्रीक्वेंसी होगी। डबल एट, अगर किसी के मोबाइल नंबर में डबल एट बनता है, मतलब कंटिन्यू एट एट की फ्रीक्वेंसी आती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऑब्स्टिकल होंगे, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऑब्स्टिकल होते हैं। और जिन जिन के कैमरा यहाँ पे बंद हैं, उन सब पे शनि महाराज की कृपा जीवन भर बनी रहे। हमारा आपके साथ पूरा आशीर्वाद है। ठीक है, शनि भगवान तुम्हारे जीवन में अच्छे से कृपा करते रहे, और ऐसे ही काले काले दिखते रहो, गोरे ना दिखो। ठीक है, जिसको गोरा रहना है वो कैमरा ऑन रखे। मैंने अभी क्लास स्टार्ट करते समय ही बताया था। अब मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी से चलती है, कैमरा बंद तो शनि भगवान घर पे आ जाएंगे, फिर मुझे मत कहना। ठीक है, और मैं जब जो कहता हूँ तुम्हें पता है, वो प्रफुल्लित होता है, तो समझ के चलो। डबल नाइन, कोई बात, डबल नाइन, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, और स्किन इश्यूज की समस्या, ब्लड रिलेटेड इश्यूज और स्किन रिलेटेड इश्यूज की समस्या। अब आते हैं मोबाइल में कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। जैसे कि आपने देखा मेरे मोबाइल में 7 5 का कॉम्बिनेशन बनता है, 3 1 का, 1 9 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो आपके मोबाइल के कॉम्बिनेशन आपके बारे में क्या कहते हैं, उसे जानते हैं। तो सबसे पहले लिखो 1 2। जिसके मोबाइल में भी 1 2 का कॉम्बिनेशन बनता है, वो होगा मनी सेविंग पर्सन, पैसे बचाने वाला व्यक्ति। अब हम उसे कंजूस नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा व्यक्ति पैसे बचाता है, अच्छी बात है पैसे बचाना। अट्रैक्टिव फेस होगा उसका, अब लिखते हैं 2 1। जिसके मोबाइल में 2 1 का कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसे व्यक्ति होते हैं स्पेंडिंग पर्सन, खर्चीले व्यक्ति। मोबाइल में अगर 2 1 बने तो ऐसे व्यक्ति होते हैं स्पेंडिंग पर्सन, खर्चीले व्यक्ति। फिजूल खर्च की आदत होती है, फिजूल खर्च की आदत होती है। अब लिखते हैं 1 3, लिखते हैं 1 3। ज्ञान और उसका अहंकार, 1 3, ज्ञान और उसका अहंकार। अच्छे सलाहकार, गुड एडवाइजर आप इन्हें कहते हो, अच्छे सलाहकार होते हैं, अच्छे एडवाइजर होते हैं। अब लिखो 3 1। गुड एजुकेशन,
रिस्पेक्टेड पर्सन, गुड एजुकेशन, रिस्पेक्टेड पर्सन, अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छी मैरिज लाइफ। अब हम लिखेंगे 1441, 1441। अगर किसी के मोबाइल में 14 आ रहा हो या 41 का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, ठीक है, तो क्या होगा? ऐसे लोगों के सीक्रेट एनिमीज होते हैं, छुपे हुए दुश्मन होते हैं। फैमिली लाइफ में इश्यूज होते हैं, फैमिली लाइफ में इश्यूज होते हैं। गवर्नमेंट से मिलने वाली तकलीफ, मतलब लोन या गवर्नमेंट इशू। कोर्ट केस, कोर्ट केस, ये भी 1441 मगर मोबाइल नंबर में है तो प्रॉब्लम होती है। दोनों के लिए एक ही होगी लोकेश भाई। ठीक, अब लिखो 1551। पिता से मिलने वाला फायदा, सपोर्ट फ्रॉम फादर, या ऐसे कह सकते हो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिलने के योग। 1551, पिता से मिलने वाला फायदा या प्रॉपर्टी से मिलने वाले फायदे को। ठीक, 1661, 1661। मनी प्रॉब्लम, स्पाउस हेल्थ इशू, मनी प्रॉब्लम, स्पाउस हेल्थ इशू, यूरिन इन्फेक्शन, ऐसे लोगों के जीवन में एक बार डाउनफॉल जरूर आता है। ऐसे लोगों के जीवन में डाउनफॉल की फ्रिक्वेंसी एक्टिवेट होती है। उसके बाद 1771, 1771, गवर्नमेंट से फायदा, गवर्नमेंट से कनेक्शन, गवर्नमेंट से फायदा, गवर्नमेंट से कनेक्शन। 18, 1881, 1771। मोस्टली आप देखोगे जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग होंगे या गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग होंगे या जिनकी गवर्नमेंट जॉब होगी, उनके पास ये नंबर 1771 आपको कॉमन आसानी से मिल जाएगा।
तो 1771 जिस व्यक्ति के मोबाइल नंबर में होता है 1771 अगर किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर में मिलता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति झूठ बोलते हुए भी आपको आसानी से मिल जाए। वन एट एट वन। पिता और पुत्र में विचारों का न मिलना। पिता और पुत्र में विचारों का न मिलना। फीमेल के मोबाइल नंबर में 1881 गायनेकल इश्यूज को दिखाता है। फीमेल के मोबाइल नंबर में 1881 गायनेकल इश्यूज को दिखाता है। 1991 1991 फ्रीडम लवर होते हैं। गुस्से वाले। फ्रीडम लवर होते हैं गुस्से वाले। उन्हें पता होता है कैसे अपनी पहचान स्थापित करनी है। उन्हें पता होता है कैसे अपनी पहचान स्थापित करनी है। अब 19 के एक वाला अगर कोई व्यक्ति जानते हो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 19 हो, तो वो व्यक्ति देखना पूरी दुनिया को डांटेगा और घरवाली की डांट खाएगा। अगर कोई आसपास में 19 वाला हो, चेक कर। 19 के एक वाला कोई व्यक्ति होगा तो पूरी दुनिया को डांटेगा, घरवाली की डांट खाते हुए मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है। 2332 2332 ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर जाके काम करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को घर से दूर जाके काम करना पड़ता है और संतान सुख की कमी, मतलब अच्छी संतान होने के बाद भी दूर होती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। उससे उससे सुख नहीं मिलता। 2442 डिप्रेशन मूड स्विंग्स। डिप्रेशन मूड स्विंग्स। नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स। 24 घंटे दिमाग चलना। डिप्रेशन मूड स्विंग्स, नेगेटिव थॉट्स, 24 घंटे दिमाग चलना। 2552 अच्छे हीलर होते हैं। अच्छे हीलर होते हैं। अच्छे ऑक्युलिस्ट बनते हैं। अच्छे हीलर होते हैं, अच्छे ऑक्युलिस्ट बनते हैं। ये आपको मुसीबत से निकाल सकते हैं। ठीक है। 2662 2662
62। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एजुकेशन में रुकावट, अगर बहू के मोबाइल नंबर में 62 है तो सासू माँ से परेशान होगी, और सासू माँ के मोबाइल में 62 है तो बहू से परेशान होगी। चेक करो। टू 6 6 2। अगर किसी छोटी बच्ची के मोबाइल नंबर में 2662 है तो किसी अफेयर में भी पढ़ सकती है। ठीक है, तो अगर बच्चे के मोबाइल में 2662 है तो आपको नंबर यूज नहीं करना चाहिए। 2882। 2882। दूसरी शादी के योग। पार्टनरशिप सूट नहीं करती इन्हें। घर में सीलन। घर में सीलन। मेहनत मेहनत मेहनत। मेहनत मेहनत मेहनत, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसा हॉस्पिटल और दवाइयों पे खर्च। पैसा हॉस्पिटल और दवाइयों पे खर्च। 2992। 2992। अपने दम पे पैसा कमाने वाले। अपने दम पे पैसा कमाने वाले। थ्री 4 4 3। जिद्दी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। जिद्दी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। ऐसे बच्चे माँ बाप से ऐसे बच्चे माँ बाप से ज्यादा समय तक साथ नहीं रहते। ऐसे बच्चे ज्यादा समय तक माँ बाप के साथ नहीं रहते। 3553। घर से दूर रहना पड़ता है कमाने के लिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता है। 3663।
3663। अच्छा ज्ञान लेकिन पढ़ाई में दिक्कत। अच्छा ज्ञान, पढ़ाई में दिक्कत। 3773। 3773। अपने काम के प्रति दृढ़। अपने काम के प्रति दृढ़। कंप्लीट पर्सनैलिटी, गुड हीलर। कंप्लीट पर्सनैलिटी, गुड हीलर। 3883। लव टू शो ऑफ। 3883 लव टू शो ऑफ। गुड फॉर रियल एस्टेट। थ्री नाइन नाइन थ्री। 3993। टू फेस नेचर। 3993 टू फेस नेचर। हम्बल एंड अट्रैक्टिव। टू फेस नेचर, हम्बल एंड अट्रैक्टिव। 4554। 4554। कोर्ट हॉस्पिटल के चक्कर। कोर्ट हॉस्पिटल के चक्कर। सिस्टर या डॉटर को हेल्थ या रिलेशनशिप इशू। सिस्टर या डॉटर को हेल्थ या रिलेशनशिप इशू। सिक्स फोर फोर सिक्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस। और फीमेल के विक्टिम बनने के चांसेस। फीमेल के विक्टिम बनने के चांसेस। किसी भी महिला के 6446 मोबाइल नंबर में नहीं होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है, मैंने समझाया भी है। 6446 आपके मोबाइल नंबर में नहीं होना चाहिए। लोग नहीं मानते हैं, फिर बाद में आके कहते हैं कि आप सही कह रहे थे। ऐसे फीमेल को उसके ही किसी रिलेशन वाले की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है। तो अगर किसी फीमेल के पास है तो वो विक्टिम बन चुकी होगी या बन सकती है। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन है मोबाइल नंबर। उसके बाद 4774। 4774। ऐसे लोगों का विल पावर स्ट्रांग होता है, ईमानदार होता है। स्ट्रांग विल पावर और ईमानदार होता है। उसके बाद 4884। 4884। ठीक है, 4884। अब ये 4884 का कॉम्बिनेशन जो होता है, मैरिज लाइफ इशू, ब्लड डिजीजेस, ब्लड से होने वाली प्रॉब्लम,
डिफेंसिंग फॉर सेक्सुअल प्लेजर, ऐसे लोग डिफेंसिंग होते हैं सेक्सुअल प्लेजर के लिए। फोर 4994 रिस्क टेकर, 4994 रिस्क टेकर, म्यूजिक लवर, रिस्क टेकर, म्यूजिक लवर। 5665 पैसा नहीं मांग पाते हैं, अपने ही पैसे किसी को देते हैं, उससे ले नहीं पाते। ठीक है, अपने ही पैसे देते हैं और ले नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट 5775 गुड स्पीकर, लॉयल, गुड स्पीकर लॉयल, गुड ओकल टीचर, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक वर्कर आप कह सकते हैं। ठीक, जैसे कि आप सबने अपने अपने शॉटगन मतलब अपने अपने नंबर्स निकाले हो। ठीक है, जब मैं ये पूरे नंबर लिखवा दूंगा तो आप अपने मोबाइल नंबर के जो कंजक्शन बनते हैं, जो आपने अपने अपने शॉटगन निकाले, उसके ऊपर लगा के देखना और चेक करना कि आपके मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी आपको कितना सपोर्ट कर रही है और कितना अनबैलेंस्ड है। ठीक है, 5885 मुझे पता है थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन टेंशन ना करें, इसका कुछ रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि लिखाना बहुत कुछ चाहता हूँ, समय कम है इसके लिए। 5885 स्टक मनी, फाइनेंशियल लॉस, 5885 स्टक मनी, फाइनेंशियल लॉस। 5995 स्ट्रेट फॉरवर्ड, 5995 स्ट्रेट फॉरवर्ड, शार्प माइंड, गुड टेक्निकल नॉलेज, गुड टेक्निकल नॉलेज। 6776 मैरिज लाइफ डिस्टर्ब, या तो कहेंगे शादी नहीं करनी, या तो कहेंगे इन्हें शादी संभालो। सिक्स 776। ठीक है, इसमें एक चीज और लिखें, म्यूजिक लवर होते हैं, म्यूजिक लवर होते हैं। उसके बाद 6886 हेल्थ इश्यूज, आंखों की समस्या, हेल्थ इशू आंखों की समस्या। हॉस्पिटल के चक्कर,
अब कोई व्यक्ति काम ही हॉस्पिटल में करता है और चक्कर लगाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति काम ही हॉस्पिटल में कर रहा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उसके हॉस्पिटल के चक्कर बस सिर्फ और सिर्फ इसके लिए लग रहे हैं क्योंकि उसके मोबाइल में 86 है, तो आप देखोगे उसके खर्चे भी वहीं पे हो रहे हैं। 6996, 6996। क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, गुड प्लानर होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं अपोजिट सेक्स के साथ, कंफर्टेबल होते हैं अपोजिट सेक्स के साथ काम करने में। मतलब लड़का होगा तो लड़कियों के साथ काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा अगर उसके मोबाइल नंबर में 6996 होगा। मोबाइल में 9669 या तो भाई से नहीं बनेगी या तो बीवी से। या तो भाई से नहीं बनेगी या तो बीवी से। 7887। स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल हीलर, लेकिन फील करते हैं लोनली, दे फील लोनली। 7997, 7997। अप एंड डाउन इन करियर, अप एंड डाउन इन करियर, ब्लड इशू, ब्लड इशू, जॉइंट पेन में समस्या, ब्लड इशू, जॉइंट पेन में समस्या। किडनी से रिलेटेड इश्यूज, किडनी से रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट पेन। 8998। 8998। वर्क विथ प्रिंसिपल, वर्क विथ प्रिंसिपल, आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंटेटिव विथ ब्रदर, भाई से बहस होना संभव। अच्छे ऑक्युलिस्ट बन सकते हैं, अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। अब आपको मोबाइल नंबर के कुछ मैंने कॉम्बिनेशंस जितने भी होते हैं वो मैंने लिखवाए। अपने अपने मोबाइल नंबर से कॉम्बिनेशन बनाना और मुझे बताना कि आपके मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन के कारण आपके जीवन में कितने पॉइंट्स कनेक्ट कर पा रहे हो। जैसे ही आप मोबाइल नंबर लिखते हो उसके अंदर कंजक्शन बनते हैं, उन कंजक्शंस को जो शॉर्टकन हमने बनाए थे आप देखोगे कि उससे रिलेटेड इश्यूज आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको आ रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, लिखो, 2 पॉइंटें लिखो, क्योंकि जितना मुझे पता है जितने लोग बैठे हो, ठीक है,
कितने लोग हैं जो कहेंगे कि मेरा मोबाइल नंबर एकदम सही है? जिनको लगता है मेरा मोबाइल नंबर एकदम सही है वो टाइप करें 1, और जिनको लगता है मेरे मोबाइल में गड़बड़ है वो टाइप करें 2। देखो, ठीक है, आप भी चैट बॉक्स देख सकते हो। विरला ही कोई ऐसा है, 1 वाले आपको इतने सारे लोगों में 5 या 7 ही मिलेंगे, बाकी सबका 2 ही है। ठीक है, कहने का मतलब गड़बड़ तो है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, कुछ रूल्स होते हैं वो लिखो। जब भी किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर को चेक करते हैं, उसके आगे के 4 डिजिट से ज्यादा उसके मोबाइल नंबर के लास्ट के 6 डिजिट उसे इम्पैक्ट करते हैं। उसके के आगे के 4 डिजिट से ज्यादा लास्ट के 6 डिजिट उसे इम्पैक्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने आपको आपके सामने कुछ लोगों से पूछा था कि आपके मोबाइल के 6th नंबर की प्लेस जो होती है वो आपकी पर्सनैलिटी होती है, 7th पे आपका स्पाउस होता है, 10th पे आपके लोग होते हैं। हर एक मोबाइल की प्लेसमेंट का एक मतलब होता है जो कि कोर्स का पार्ट होता है। ठीक है, जो कि कोर्स का पार्ट होता है। लेकिन जो आपके मोबाइल नंबर का टोटल है वो, उसके अंदर बहुत सारी चीजें और चेक की जाती है। जैसे कोई जातक मेरे पास आ जाए या आपके पास आ जाए और आके कहे कि मेरा मोबाइल नंबर तो बैलेंस नहीं है, जैसे कि सबने 2 नंबर बहुत ज्यादा लोगों ने लिखा है। अब आप सबको पता है कि आपका मोबाइल नंबर बैलेंस नहीं है, लेकिन आप कहो कि मैं ये मोबाइल नंबर बंद भी नहीं कर सकती, तो क्या? ठीक है, तो उसे कैसे बैलेंस करें? उसको कोर्स का एक पार्ट होता है जो कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाता है। कोर्स की अगर मैं बात करूं तो जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, हम एक प्रोफेशनल वैदिक निम्नोलॉजी का कोर्स ला रहे हैं, जो कि कंप्लीट कोर्स होगा वैदिक निम्नोलॉजी का, जो 1 से 1.5 महीने का कोर्स होता है। हम मतलब वैसे तो 22 दिन से 30 दिन की क्लास ये प्रॉपर होती है, क्योंकि हम डेली 1.5 घंटे की क्लास, 1 पौने 2 घंटे की क्लास करते हैं। ठीक है, ये जो है कंप्लीट वैदिक निम्नोलॉजी का कोर्स होगा। इसके अंदर आप क्या क्या सीखते हैं? सबसे पहले, इस वैदिक निम्नोलॉजी की एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये होती है कि उसके अंदर प्रिडिक्शन की जाती है योगा से। इसमें 60+ तो योगास होते हैं जो कंजक्शन से बनते हैं, उसके बाद ट्रायंगल योगास बनते हैं, उसके बाद एक आपकी कुंडली बनाई जाती है जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही बनती है। उसके अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है, उससे भी प्रिडिक्शन की जाती है, जो कि कोर्स का पार्ट होता है। हम जानते हैं आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपके पास धन योग है कि नहीं, लक्ष्मी योग है कि नहीं, स्पिरिचुअल योगा है कि नहीं, आपके जीवन में लिटिगेशन का तो योगा एक्टिवेट नहीं है, डिप्रेशन का तो इश्यूज नहीं है, चाइल्ड बर्थ इश्यूज कैसे देखते हैं वो भी उसी बर्थ चार्ट से देखते हैं। तो आपके वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही आपको वो सारे योगास तो सिखाए जाते हैं, धर्म कर्म आदित्य योगा, विष योगा, पितृ दोष, काल सर्प दोष, काल सर्प योग, उनको कैसे बैलेंस किया जाए वो भी सीखते हैं। तो ये जो कोर्स होता है, जैसे कि मैंने कहा 60 तो ये योगास होते हैं, 81 उसके अंदर वो योग बनते हैं जिससे आप किसी की प्रिडिक्शन करते हो। उसके बाद कुछ ऐसे योगास होते हैं जो विशेष बनते हैं, उन्हें कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे उन्हें बैलेंस करना है। साथ ही साथ कैसे किसी के पास प्रॉपर्टी के योग कब बनते हैं, शादी के योग कब बनते हैं, जिससे शादी हो रही है क्या उसके साथ निभेगी कि नहीं, शादी कब होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सवाल आता है, शादी कब होगी। तो शादी कब होगी की एक कैलकुलेशन होती है जिसमें आपका बर्थ डेट, मतलब उस बच्चे का बर्थ डेट देखा जाता है, उसके बाद उसके शादी का बर्थ डेट निकाला जाता है, उसका एक योग निकाला जाता है जिससे पता किया जाता है कि इसकी शादी इस समय संभव है या अगले साल होगी या आने वाले साल में होगी। तो वो सारी चीजें हम इसको इसके कोर्स के अंदर कवर होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब आप इस कोर्स में ज्वाइन होते हो
जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपके बर्थ चार्ट से एक कुंडली बनती है, वो आपको कुंडली कैलकुलेशन करवाई जाती है, जिससे भी आप किसी की प्रिडिक्शन करते हो। इस कोर्स के अंदर कैलकुलेशन ऑफ व्हीकल नंबर, कैलकुलेशन ऑफ हाउस नंबर, इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका मेथड आपको सिखाया जाता है कैसे कैलकुलेशन हो। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेशन करना है वो आपको सिखाया जाएगा। हाउस नंबर कितने, किस व्यक्ति को जो ऑनर बनने जा रहा है, अगर वो कोई दुकान खोल रहा है तो क्या उसके दुकान का नंबर उसे सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा तो उसके लिए क्या रेमेडी हो वो उसके अंदर कनेक्ट किया जाएगा। नेम करेक्शन आपको सिखाया जाता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में जब नेम करेक्शन की मैं बात करता हूँ, तो जब आपको नेम करेक्शन सिखाया जाएगा तो नेम करेक्शन आपको दो तरीके से सिखाया जाता है। एक तो इस तरह से सिखाया जाता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जो कहता है मेरे पास तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, मुझे तारीख पता नहीं मैं कौन सी तारीख को पैदा हूँ, मुझे बस ये पता है कि मैं 1950 में पैदा हूँ, ठीक है, और वो मोबाइल भी नहीं चलाता, तो आप उसकी कैसे प्रिडिक्शन करोगे? तो वहां पे रोल आता है नेम न्यूमरोलॉजी का। तो आप नेम न्यूमरोलॉजी से उस व्यक्ति को बता पाते हो आने वाले कितने साल उसके लिए फेवरेबल होंगे और कितने साल उसे परेशानी फेस करनी होगी, ये नेम न्यूमरोलॉजी से हम पता करेंगे। सेकंड, कोई व्यक्ति आता है कहता है कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है लेकिन मोबाइल नंबर है, तो आप मोबाइल नंबर से भी उसकी प्रिडिक्शन करोगे। जैसे कि अभी मैंने सिखाया, यहाँ पे 3 प्लेसमेंट की हमने बात करी थी, तो मोबाइल के अंदर 10 नंबर होते हैं, तो 10 नंबरों की 10 प्लेसमेंट का कुछ ना कुछ मतलब होता है जो आपके जीवन में इम्पैक्ट कर रहा होता है। ठीक, वो चीज़ आपको कैसे कनेक्ट करनी है वो आपको सिखाया जाता है। आप खुद करते हो और खुद ही अपने हाथों से किसी की ब्लेसिंग करते हो। साथ ही साथ ये जो कोर्स है इसके अंदर नेम करेक्शन के साथ आपको मोबाइल करेक्शन, जैसे कि अभी मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कुछ अंश, क्योंकि यहाँ पे समय कम है देना ज़्यादा था, तो जितना लोग क्लास में पढ़ाते हैं उतना तो मैंने आज आपको एज ए ब्लेसिंग ही पढ़ा दिया है। ठीक है, जो कंजेक्शन आपको सिखाए गए, जो नंबर्स की फ्रिक्वेंसी सिखाई गई, इसके अंदर और डीप नॉलेज होता है जो हम क्लास में कवर करते हैं। यहाँ पे तो 2-2 पॉइंट ही लिखवा पा रहा था, किसी में 10 पॉइंट है, किसी में 6 पॉइंट है, जो कोर्स का पार्ट होती है। ठीक है, इसको कैसे आप ग्रेड बनाते हो, तो मोबाइल नंबर की भी कैसे ग्रेड बनाओगे, क्या क्या नंबर उसमें भरे जाएंगे और उससे कैसे प्रिडिक्शन होगी, वो भी इस वैदिक न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट होगा जो आपको क्लास में सिखाया जाएगा। मोबाइल जब एनालिसिस करना सीखोगे तो कैसे शॉटगन्स देखने हैं, कैसे कॉम्बिनेशन को प्लेन करना है। जब आपके पास कोई व्यक्ति आएगा वो आपको कहेगा मुझे मोबाइल नंबर डिज़ाइन करके दो, तो आप उसे कैसे डिज़ाइन करके दोगे, उसको बताओगे कि आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपके मोबाइल नंबर में ये कॉम्बिनेशन होने चाहिए, कुछ कॉम्बिनेशंस आप उन्हें देते हो। अब इसको अगर मैं इस तरह से कहूँ, कोई व्यक्ति आ गया जो जीवन में गवर्नमेंट जॉब चाहता है, गवर्नमेंट से फायदा चाहता है, जीवन में मान सम्मान चाहता है, तो उसको कौन से कॉम्बिनेशन देने हैं मोबाइल में वो कॉम्बिनेशन सिखाए जाते हैं। कोई व्यक्ति है जो स्टूडेंट है, आप चाहते हो कि पढ़ लिख के होशियार बने, तो उसे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो मोबाइल में देके मोबाइल नंबर में डाल के दिए जाते हैं ताकि उसका फोकस बढ़े। इसी तरह कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में अप एंड डाउन की फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है, तो वहां पे भी हम उसे कुछ कॉम्बिनेशन स्पेसिफिकली होते हैं डाल के देते हैं। कुछ ऐसे योगाज होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं मेरी शादी हो ही नहीं रही है, मैं 35 साल की हो गई हूँ, 36 साल की हो गई, मेरी शादी नहीं हो रही, तो कुछ ऐसे मोबाइल के कॉम्बिनेशन होते हैं जो उनको डाल के दिए जाते हैं उनके मोबाइल नंबर में, जो शादी के बाद बदलाए जाते हैं, तब तक के लिए उन्हें वो यूज करने दिए जाते हैं, तो उनकी शादी के योग और एब्रॉड के योग अच्छे से बनते हैं। ठीक है, तो कैसे मोबाइल नंबर को जानना है, कैसे प्रिडिक्ट करना है, कौन से लकी वॉलपेपर्स होते हैं, कौन से ऐसे यंत्र होते हैं जिससे हम अपने मोबाइल को बैलेंस करते हैं, कौन से ऐसे कलर्स होते हैं जिनका यूज हम हमारे मोबाइल में कर सकते हैं, कौन से वॉलपेपर्स लगा सकते हैं, वो सारा कोर्स का पार्ट होता है कैसे अपने नंबर को बैलेंस करना है। आपके बर्थ चार्ट से कौन सा आपके लिए फेवरेबल नंबर होगा जिसका टोटल फेवरेबल आपके पास जाए, ये भी इस कोर्स का पार्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी में मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेडिकल न्यूमरोलॉजी में आप नंबरों से पता करते हो कि आपके इस व्यक्ति के जीवन में इस समय से इस समय तक ये हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं और उन्हें कौन कौन सी चीजों को, कैसे नंबरों को बैलेंस करें और कैसे उनकी ट्रीटमेंट उन्हें लेनी है। वात के पित्त कफ कौन से बॉडी टेक्सचर होगी उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ से आप पता करते हो। उसके कौन से ऑर्गन्स हैं जिन पे उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा, कौन सी डिजीज है जो उनके बर्थ चार्ट से हम कनेक्ट करते हैं और उनको चेक करोगे कि उनसे लगती होगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी का दशा, महादशा और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा।
ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे अपनी ग्रेड में भरी जाती है और कैसे प्रिडिक्शन होती है, ये आपको सिखाया जाता है। क्या कहती है आपकी दशा, आपके जीवन में आने वाला समय कैसा होगा, वो आप प्रिडिक्ट कर पाते हो। जो भी इस क्लास को ज्वाइन करता है उसमें हमारी तरफ से लाइव क्लासेस होती हैं डेली। जैसे आज मैं डेली आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही आपको लाइव पढ़ाना सिखाएंगे। आप लाइव पढ़ना सीखते हो। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जूम पे। ये जो क्लास होती है 1.5 घंटे की कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे महाकाल की इच्छा हो, मतलब 1.5 से पौने 2 घंटे की भी क्लास कई बार होती है। जैसे क्वेश्चन आंसर डाउट सेशन होगा उसके अकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग्स हम हमारी ऐप में 1 साल तक के लिए आपको प्रोवाइड करवाते हैं। पीडीएफ बुक जो होती है वो भी आपको हम हमारी ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं। आपको हमेशा ग्रुप में सपोर्ट रहता है, और क्लास में भी जब नेक्स्ट डे की क्लास होती है तो अगर किसी को पहले दिन का कोई डाउट होता है तो पहले उसको क्लियर किया जाता है, उसके बाद ही आपको सिखाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन आंसर सेशन का आपको पूरा मौका मिलता है। इसमें आपको ई सर्टिफिकेशन होता है जो आपको व्हाट्सएप पे दिया जाता है। आगे इस अपने बर्थ चार्ट से आप करियर में कैसे ग्रोथ करो उसकी पूरी ब्रीफिंग आपको दी जाती है। ठीक है, मतलब आपका बर्थ चार्ट आपको बनाना सिखाया जाता है, उससे ब्लेसिंग करना सिखाया जाता है। इस कोर्स की फीस जो है वैसे 23,000 रुपये की है, लेकिन अभी 14567 मतलब 14,567 रुपये में कराया जा रहा है। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो महाकाल की कृपा से, इसको और ब्लेसिंग करने के लिए, क्योंकि आप सब कीमती समय दे रहे हैं, तो इसको और एक ब्लेसिंग करने के लिए ये कोर्स जो है, जैसे कि मैंने कहा 21 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। इसकी टाइमिंग होगी रात को 9 बजे। 9 से 10:30 की क्लास होगी डेली। ये जो क्लास है इसके अंदर जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है एज अ ब्लेसिंग 1 2 3 4 5 में अभी करवाया जा रहा है। जैसे कि जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स आपके ऐप में दी जा रही है। ई सर्टिफिकेशन आपको होगा। डेली क्लास होगी, 1 महीने से 1.5 महीने की क्लास कह सकता हूँ, वैसे मैं कहूँ तो 25 दिन से 30 दिन के आसपास की ये क्लास होती है। ठीक है, विथ डाउट सेशन। अगर मैं इसको आपको और थोड़ा सा अच्छे से इसमें कनेक्ट करने की, जो भी लोग इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, ये एज अ ब्लेसिंग अभी 1 2 3 4 5 में करवाया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम 1 4 5 6 7 में ही होगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट लास्ट मंथ ही मैंने ये कोर्स किया था। बहुत सारे बच्चे उस समय आउट ऑफ स्टेशन थे वेकेशन के कारण, तो बस उनकी रिक्वेस्ट पे ये फिर से इस महीने करवाया जा रहा है। ये कोर्स साल में 3 बार ही होता है, मतलब हर 2 महीने में एक बार या हर 3 महीने में एक बार ये कोर्स होता है। तो लास्ट मंथ कुछ बच्चे थे जो रह गए थे ज्वाइन करने के लिए, इसके लिए ये फिर से इस महीने स्टार्ट किया गया। अभी तक पुराना वाला खत्म भी नहीं हुआ है, तो ये वापस स्टार्ट किया जा रहा है। 21 जून से स्टार्ट होगा, रात को 9 बजे की इसका टाइमिंग होगी। जो भी इस क्लास में ज्वाइन करना चाहता है अभी 2100 दे के अपनी सीट बुक करवा सकता है। 2100 अभी पे कर सकता है, और 21 तारीख को क्लास स्टार्ट होने के बाद 5 दिन के अंदर रिमेनिंग पेमेंट आपको पेमेंट करनी होती है, रिमेनिंग अमाउंट जमा कराना होता है। ठीक है, जो भी इस क्लास को ज्वाइन करता है इसमें स्पेशल बोनस भी दिए जा रहे हैं आपको। 4 प्रकार के स्पेशल बोनस दिए जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको एक यंत्र दिया जाता है जो कि प्योर चांदी का होता है, जो आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है कि कैसे आपके जीवन में उस यंत्र को पहन के आप ब्लेसिंग ले सकते हो। तो आपके बर्थ चार्ट से पहले तो इस यंत्र की क्लास पूरी फ्री करवाई जाती है। लोग इसकी भी क्लास करवाते हैं, जो कि 1,000 रुपये के आसपास की क्लास वो करवा रहे हैं। आपको ये क्लास भी एकदम फ्री दी जाती है, ये क्लास सिखाई भी जाएगी, और आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको 7,700 का ये चांदी का यंत्र आपके घर तक विदाउट एनी कॉस्ट एज अ ब्लेसिंग पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एक 7 चक्रा का ब्रेसलेट दिया जाता है, जो कि चार्ज होके आपके नाम से आप तक पहुंचाया जाएगा, जिसका वर्थ रेट 2100 रहता है। साथ ही साथ एक जीबू सिंबल की क्लास होगी, जो कि मैं लाइव सिखाऊंगा। कोई रिकॉर्डिंग सेशन नहीं होता है, ये सब लाइव क्लासेस होंगी। ये क्लास में आपको लाइव सिखाऊंगा, और आप कैसे जीबू सिंबल का अपने जीवन में ब्लेसिंग ले सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे मेरे पीछे बहुत सारे सिंबल्स लगे हैं, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये कोर्स कैसे होता है, तो उस कोर्स को सिखाया जाएगा एज अ ब्लेसिंग। उसका कोई एनर्जी एक्सचेंज आपको नहीं दिया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको 1 साल तक के लिए दी जाती है। साथ ही साथ आपको एक जीबू कॉइन फ्री दिया जाएगा, क्योंकि जीबू सिंबल की क्लास जब करोगे तो आपको कॉइन चाहिए होता है। तो एक इसको कैसे चार्ज करना और कैसे घर में स्थापित करना वो भी आपको क्लास में सिखाते हैं। तो ये अगर मैं इस पूरे जो ब्लेसिंग बोनस की अगर वर्थ पकड़ूं तो 7,700, 2100, 2100 और 300, अगर सारे की वर्थ भी मैं पकड़ूं तो 12,200 रुपये की तो आपको ब्लेसिंग ही दी जा रही है। और कोर्स कितने में करवा रहे हैं हम? 12,345 रुपये में
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिसको भी ज्वाइन करना हो, आपको न सिर्फ पायरा यंत्र, ब्रेसलेट और जीबू क्लास और जीबू कॉइन भी ब्लेसिंग में मिलेगा। जिसको भी इस क्लास में ज्वाइन होना हो, मैंने बताया अभी 2100 रुपये पे करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हो। पेमेंट डिटेल नंबर के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है नंबर हमारा पेमेंट का है 7057031905। ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सभी पे अवेलेबल है। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, इसी नंबर पे पे करना है, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है और जल्द अपने नाम के साथ, ताकि जल्द से जल्द हम आपको उस क्लास में एनरोलिंग दे दें। इस क्लास में हम लिमिटेड सीट्स ही लेंगे। इस तो जिसको भी एनरोल लेना हो, जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करवाएं। फिर ये क्लास 3 महीने के बाद होगी और जिस एनर्जी एक्सचेंज में अभी अब की बार हो रही है 1 2 3 4 5, उसमें नहीं होगी। इसी क्लास का एक प्रीवियस सेशन 2 दिन पहले मतलब मैंने किया है। उस दिन मैंने कैसे अपने आप ग्रिड से कैसे नंबरों को फिल करते हो, कैसे उसकी ब्लेसिंग करते हो, अगर उसकी वीडियो अगर किसी को लिंक चाहिए तो 7057031905 पे मैसेज कर दे, ताकि हम उस दिन की वीडियो भी आपको शेयर कर सकें। ठीक है, तो जल्द से जल्द इस क्लास में जुड़े, इस मौके को ना छोड़ें। 2100 पे करके अपनी सीट को जल्दी से बुक करें। बाकी अमाउंट क्लास स्टार्ट होने के 5 से 7 दिन में आपको देना होता है, जैसे कि मैं आपको ब्रीफ कर ही चुका हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग यहाँ पे अभी तक उपस्थित हो, जो भी यहाँ पे बैठे हैं, अपना अपना कीमती समय संडे के दिन आप सभी ने दिया, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आपका मोबाइल नंबर बैलेंस नहीं है। अगर है तो कैसे उससे बैलेंस करना है, उसके लिए हम क्लास को ज्वाइन करेंगे। हम सीखेंगे कैसे रेमेडीज करेंगे, कैसे मोबाइल नंबर को कन्वर्ट करेंगे। अगर नया नंबर लेंगे तो क्या उसमें स्पेशलिटीज होनी चाहिए, कौन से प्लेसमेंट में कौन से योग होने चाहिए, कौन से नंबर होने चाहिए, कैसे आपको बढ़ना है, उस तरह से आप इसकी ब्लेसिंग करते हो। नंबर में फिर से एक बार कोई बोल रहा है दिखा दो, तो भाई नंबर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लें आप सब। 7057031905। इसी नंबर पे आपको पे करना है, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है जी, चलो समय बहुत हो गया, 5 बजे की क्लास है, आपसे आज्ञा चाहेंगे। एक बानू जी, आप अभी मुझे फ़ोन कर लीजिए, मेरा नंबर आपके पास है ही, अभी आप फ़ोन कर लीजिए, अभी आपसे बात हो जाएगी। 5 बजे की क्लास है मेरी, अभी आपसे आज्ञा लेंगे। परसों एक छोटी सी और ब्लेसिंग के साथ फिर से जुड़ेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर ही कुछ नई ब्लेसिंग को सीखेंगे, कुछ नए पार्ट को सीखेंगे, सेम आईडी सेम पासवर्ड से। परसों 5 बजे क्लास होगी, तो जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप 5 बजे फिर से जुड़ेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी में ही कुछ नया सीखेंगे, उसके लिए फिर जुड़ेंगे। अभी के लिए आप सभी से आज्ञा लेंगे, सब जने अपने आप को अनम्यूट करें, जय श्री महाकाल करें और मुझे आज्ञा दें। जय श्री महाकाल जय श्री सर। महाकाल टू गुड क्लास सर, क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत महाकाल सर। हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। वेरी गुड क्लास सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच, यू, आप सभी का बहुत थैंक यू।